चलिए हो गया। सर आपको हम जानकारी के लिए बताते हैं कि आपको जो हम पढ़ा रहे थे वो पढ़ा रहे थे ग्रंथि के बारे में। सभी विद्यार्थी को बता दिए हैं कि एक ग्रंथि अंतःस्रावी होती है और दूसरा ग्रंथि तो बाह्यस्रावी। एक तो जो होता है वो होता है मिश्रित। ये बात पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका मतलब अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित। बता ही दिए कि मिश्रित हमारे बॉडी में एक केज होता है, उसका नाम है अग्नाशय। क्या नाम है? अगला समझिएगा, है ना। जितना पढ़ा है ना उसका भी टेस्ट देना। जो पैसा दिए हो ना वो रिटर्न करने का एक के टेस्ट में रिटर्न कर देंगे, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसमें बहुत बड़ा ही प्राइस होगा। उसमें कैशबैक जिसको कहते हैं आप 1000 रुपये के आसपास मिलेगा। जितना पढ़ाए हैं, है ना। जिस दिन कोचिंग यहाँ छोड़ा जाएगा उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन पीछे से, मतलब अगर परसों छोड़ेंगे इसके 5 दिन 4 दिन पहले वो टेस्ट होगा, है ना। उसमें जो भी हमारा होगा उसके बाद 13 तारीख से परीक्षा है। आपके लिए पूजा रखा गया है 11 तारीख को। आप जहाँ भी हैं जरूर आइएगा, उसमें पूजा में शामिल हो जाइएगा। अपनी परीक्षा देने अपना चले जाइएगा। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। अगर आपके लिए इतना कुछ सोच रहे हैं तो प्लीज आप भी कुछ करें। चलिए सर, तो सर याद रखिएगा हम बात करते हैं ग्रंथि के बारे में। तो अंतःस्रावी हम लोग पढ़ रहे थे तो कल ही बता दिए थे कि जो सबसे बड़ा है, सबसे पहला है जो मस्तिष्क में होता है वो होता है पीयूष। पीयूष ग्रंथि के बाद पीनियल होता है, पीनियल के बाद हाइपोथैलेमस होता है। ये तीनों जो होता है हम लोग के मस्तिष्क में होता है। इसके अलावा सर जी याद के जैसे छाती के पास उतरिएगा वो थाइमस यहाँ पे है ना, और उसके ऊपर गला में उतरिएगा तो थायराइड और पैराथायराइड। इसका मतलब ये सब का लोकेशन पूछे तो पक्का क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ तक मैं कहानी ठीक ठाक हो गया है। उसके बाद आपको पता ही दिए थे किडनी हम लोग का यहाँ पे रहता है, इसलिए पीछे रहता है। किडनी में बनने वाले पत्थर जो होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सीलेट के होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि खाना में अगर कुछ भी खाते हैं तो उसको गला के खाना चाहिए। टमाटर के खाने का चटनी का कुछ ज्यादा ही मन है आपका, उसको पहले पकाइए तब खाइए। नमक की मात्रा उसी में समय बोल दीजिए। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा समय नमक मरचा खा रहे हैं उससे बीपी पर कुछ ज्यादा ही प्रभावित पड़ रहा है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे समझिए। तो सर जी याद रखिएगा हम लोग पढ़ेंगे एड्रिनल ग्रंथि। ये होता कहाँ है? ये दोनों किडनी के जस्ट ऊपर में वो कैप जैसा होता है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये दोनों किडनी के ऊपर होता है। इसके जो बाहरी भाग होते हैं उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? और अंदरूनी भाग को पता ही है कि पानी का एक प्रकार में जो मिनरल्स होता है, रक्तों का शुद्धिकरण होता है, ये हमारा किडनी करता है। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। और मिल्क की इकाई क्या होती है? क्या होती है? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बोलते हैं थोड़ा थोड़ा। अब अंतिम समय आ गया। अब यहाँ दौड़ता है जी, है ना। देखते हैं 4 चक्कर जो दौड़ते हैं आप, है ना। पहला चक्कर सर जी पूरी तरह से भैया होश में जिसको कहते हैं, और दूसरा चक्कर पहला चक्कर जोश में कहा जाता है, दूसरा चक्कर होश में कहा जाता है, और तीसरा चक्कर माए बाप के लिए, और चौथा चक्कर अपने जिंदगी के खुद के, है ना। यहीं पर तो होता है सर, बहुत जल्दी बीते जाता है वो 4 चक्कर। तो थोड़ा सा आपको भी यही करना है ना। तो सर याद रखिएगा इसमें वो हार्मोन निकलता है, उसको कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। यह हार्मोन जो सर जी हमारे बॉडी पर ऐसा प्रभाव छोड़ता है कि बॉडी के किसी अंग में हो जाता है तुरंत उसके ऊपर वार कर देता है, और जैसे वार कर दिया वहां से निकल जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे आपने नाम सुना होगा क्रूज, है ना। जैसे नाम सुना होगा ब्रह्मोस, नाम सुने ना ये सर, है ना। नाग नाम सुने ना। इसका मतलब सर जी अगर एक बार अगर किसी के ऊपर दाग दीजिएगा, दाग मार देगा तो भूलना पड़ेगा। इसलिए इन्हीं को कहते हैं लड़ो और उड़ो। क्या कहते हैं? मतलब उससे लड़िए, उसको ठीक करिए, जल्दी से कम बैक हो जाइए। कौन हार्मोन करता है? निकलता कहाँ से? ये बात को अच्छे ढंग से याद रखिएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सर जी हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? अग्नाशय के बारे में। जल्दी से ध्यान दीजिए बोर्ड के ऊपर। ये हम लोग का नॉर्मली कोनो फोटो हम बनाते हैं। सभी विद्यार्थी को बता दिए थे जब खाना आहार नाल के होते हुए जब अमाशय में आता है तो अमाशय में खाना अम्लीय बन जाता है। लेकिन जब खाना यहाँ से छोटी आंत में जाता है ना, इस खाना पर क्षारीय बनाना जरूरी है। यही क्षारीय आता है कहाँ से? लीवर